तंतु गांव, जहां समय ठहर जाता है, उत्तर भारत के पहाड़ों के बीच गहरी घाटियों में बसा था तंतु गांव। इतना छोटा कि नक्शे में नाम भी मुश्किल से मिलता, इतना पुराना कि लोग कहते थे यहां समय रुक सा जाता है। इस गांव में एक विचित्र बात थी, यदि कोई बाहर से आता तो 3 दिनों बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहता। गांव का हर रास्ता, हर मोड़, हर घर कोई अदृश्य शक्ति संभालती थी। और इस गांव के बीचों बीच खड़ा था एक विशाल जला हुआ पीपल, जिसे लोग तंतु वृक्ष कहते। गांव वालों की मान्यता थी कि जो भी इस पेड़ को छू लेता है, उसके दिल की कोई दबी इच्छा सच हो जाती है, लेकिन बदले में कुछ बहुत बड़ा चला जाता है। लेकिन यह सिर्फ एक दंत कथा नहीं थी, क्योंकि हर दशक में एक बार गांव में कोई न कोई अचानक गायब हो जाता था। कहानी का नायक अनिरुद्ध। 22 वर्षीय अनिरुद्ध देहरादून का एक युवा शोधकर्ता था। पुराने गांव, पुरानी किंवदंतियां, रहस्यमयी कथाएं, ये उसकी जुनून थे। उसे इंटरनेट पर तंतु गांव का एक धुंधला सा जिक्र मिला। तंतु गांव एक ऐसा स्थान जहां 100 वर्षों में सिर्फ 27 लोग ही लौट पाए। उसने तुरंत तय किया, उसे इस गांव की सच्चाई खोजनी रही है। अजीब रास्ता, अजीब लोग। गांव तक पहुंचने के लिए एक ही रास्ता था, टूटी हुई पगडंडी, हल्की कुहासा और ऐसा सन्नाटा मानो हवा भी सो रही हो। जैसे ही वह गांव पहुंचा, उसे सबसे पहले मिला एक 70 वर्षीय बूढ़ा, जिसका नाम था बाबा हरीराम। उनकी आंखें इतनी चमकदार थीं कि लगता था जैसे किसी और दुनिया का ज्ञान उनमें छिपा हो। उन्होंने अनिरुद्ध को देखा और बोले, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। तंतु गांव बाहर वालों को पसंद नहीं करता। अनिरुद्ध मुस्कुराया, मैं बस शोध करने आया हूं। बाबा ने गहरी सांस ली। इस गांव में जो दिखता है वह सच नहीं, और जो सच है वह कभी दिखाई नहीं देता। पहला डरावना संकेत, अनिरुद्ध ने गांव में घूमना शुरू किया, लेकिन उसे एक विचित्र बात दिखी। गांव के सभी घर पुराने थे, पर एक घर एकदम नया था। उस घर में 14 से 15 साल की एक लड़की रहती थी, नैना। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। वह किसी से बात नहीं करती थी, लेकिन जैसे ही अनिरुद्ध उसके सामने गया, वह सीधे उसकी तरफ मुड़ी और बोली, तंतु वृक्ष तुम्हें बुला रहा है। अनिरुद्ध के रोंगटे खड़े हो गए। तुम जानती हो मैं नए आया हूं? उसने पूछा। नैना बोली, यह गांव सब जानता है। तंतु वृक्ष के पास का अनुभव। रात को अनिरुद्ध अकेले तंतु वृक्ष के पास गया। जली हुई छाल से धुआं निकल रहा था, मानो किसी ने अभी अभी आग बुझाई हो। उसने पेड़ को हाथ लगाया और अचानक हवा ठंडी पड़ गई। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। छाया सी आकृतियां उसके चारों ओर घूमने लगीं। किसी बच्चे की हंसी सुनाई देने लगी और एक आवाज गूंजी, तुम्हारी सच्चाई तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अनिरुद्ध पीछे हट गया। दिल तेजी से धड़क रहा था। गांव का सच, एक अभिशाप। बाबा हरिराम उसे अपने घर ले गए। उन्होंने एक पुरानी डायरी दिखाई, 100 साल पुरानी। उस पर लिखा था, तंतु गांव किसी साधारण जंगल में नहीं बसा। पहाड़ के देवताओं ने सदियों पहले यहां एक मंत्र बांधा था, जिसमें इच्छा और बलिदान एक ही सिक्के के 2 पहलू है। बाबा बोले, हर व्यक्ति की गहरी इच्छा पूरा करता है तंतु वृक्ष, लेकिन बदले में उसकी जीवन ऊर्जा ले लेता है। अनिरुद्ध चौंका। तो गांव वाले क्यों नहीं भाग जाते? बाबा ने कहा, हम इस मंत्र में बंधे हैं। हमारे पूर्वजों ने यह सौदा किया था। रहस्य की जड़, नैना कौन है? बाबा ने कहा, नैना कोई साधारण लड़की नहीं है, वह तंतु वृक्ष की रखवाली है। अनिरुद्ध हैरान था, लेकिन उसका मन कह रहा था, नैना कुछ कहना चाहती है, कुछ छुपा है, कोई बड़ा सच। नैना का अतीत। अगले दिन अनिरुद्ध को नैना नदी के पास बैठी मिली। लड़की ने धीरे से कहा, मैं असल में इस गांव की नहीं हूं, मैं पहाड़ी शहर से थी। मेरा परिवार यहां 12 साल पहले घूमने आया था, और फिर सब गायब हो गए। अनिरुद्ध ने पूछा, गायब? नैना की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, तंतु वृक्ष ने मेरी एक इच्छा पूरी की थी। मैं अकेली नहीं रहना चाहती थी, और बदले में मेरी माँ बाप, मेरे भाई सब गायब हो गए। अनिरुद्ध स्तब्ध था। तुम क्यों यहां फंसी हो? क्योंकि जिस दिन मैंने इच्छा मांगी, तभी से मैं इस गांव की रखवाली बन गई। मैं चाहकर भी नहीं जा सकती। सबसे भयावह रात उस रात गांव में एक अजीब शोर होने लगा। दूर से डमरू जैसी आवाजें, हवा में राख का फैलना, हर घर का दरवाजा अपने आप बंद होना, बच्चे रोने की आवाजें। बाबा हरिराम बोले, आज इच्छा रात है,
जब तंतुवृक्ष किसी बाहरी आदमी से सौदा चाहता है। अनिरुद्ध हंसा। मैं कोई इच्छा नहीं मांगने वाला। बाबा बोले कि तुमने कुछ नहीं मांगा, पर यह पेड़ मन की गहराइयों से इच्छा खींच लेता है। अनिरुद्ध का मन और वह छिपी अग्नि रात में अनिरुद्ध को एक सपना आया। उसके सपने में उसके बचपन की गरीबी, बीमार मां, असफलताएं, अकेलापन और एक आवाज, क्या तुम अपनी मां को वापस स्वस्थ नहीं देखना चाहते? अनिरुद्ध की आंखों से आंसू निकल आए। सच तो यह था, उसने कभी किसी से नहीं कहा था, पर उसका दिल रोज यही चाहता था, काश मैं मां की बीमारी ठीक कर पाता। सपने में तंतु वृक्ष बोला, बस इच्छा बोल दो। अनिरुद्ध चीखा, हां, मैं मां को बचाना चाहता हूं। और उसकी आंख खुल गई। सौदा हो चुका था। सुबह बाबा हरिराम ने कहा, तुमने सौदा कर दिया है। अनिरुद्ध कांप गया। नहीं, मैंने सिर्फ सपना देखा था। बाबा बोले, यही पेड़ की सबसे भयानक शक्ति है। तुम्हारा मन ही तुम्हारी ओर से सौदा कर देता है। नैना ने कहा, अब पेड़ तुमसे किसी बड़ी चीज की कीमत लेगा। अनिरुद्ध बोला, तो मैं इसे रोकूंगा। तंतुवृक्ष से मुकाबला। अनिरुद्ध, नैना और बाबा तीनों रात के अंधेरे में पेड़ के सामने पहुंचे। पेड़ धधक रहा था। उसकी जली हुई शाखाएं हवा में उठ रही थीं। पेड़ बोला, अनिरुद्ध, तुम्हारी मां आज ठीक हो जाएगी, लेकिन बदले में तुम्हारी जिंदगी मुझे चाहिए। अनिरुद्ध गरजा, मैं अपनी मां चाहता हूं, लेकिन अपनी मौत नहीं। पेड़ हंसा, इच्छाएं कभी मुफ्त नहीं मिलती। सरी, नैना का बलिदान पेड़ हमला करने ही वाला था कि नैना आगे बढ़ गई। उसने चिल्लाया, मैं यह सौदा रद्द करती हूं। पेड़ चीखा, तुम रखवाली हो, तुम्हें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। नैना बोली, मैं अपनी इच्छा की कीमत पहले ही चुका चुकी हूं, अब किसी और की नहीं चुकने दूंगी। उसने दोनों हाथ पेड़ पर रखे और उसकी देह से रोशनी निकलने लगी। पेड़ दहाड़ मारने लगा। धरती कांपने लगी। अनिरुद्ध चिल्लाया, नैना पीछे हटो। नैना मुस्कुराई, मैं जा रही हूं अपने परिवार के पास। और देखते देखते उसकी देह धीरे धीरे रोशनी में बदलकर गायब हो गई। पेड़ फट गया। अंधेरा छट गया। मंत्र टूट गया। गांव का पुनर्जन्म। अगली सुबह गांव में पहली बार धूप पड़ी। पेड़ अब सिर्फ राख था। बाबा हरिराम बोले, नैना ने सबको मुक्त कर दिया, अब तंतुगांव मंत्र से बंधा नहीं है। अनिरुद्ध ने पूछा, मैं, मेरी मां? बाबा मुस्कुराए, तुम्हारी मां स्वस्थ जागी है, पर बदले में किसी को कुछ नहीं खोना होगा। अनिरुद्ध की आंखें भर आई। अंतिम मोड़। क्या नैना वापस आई? जब अनिरुद्ध गांव छोड़ने लगा, जंगल की सीमा पर उसने एक हल्की आवाज सुनी, धन्यवाद अनिरुद्ध। उसने मुड़कर देखा, हवा में हल्की सुनहरी चमक और कुछ सेकंड के लिए वही काली आंखें, और फिर सब गायब। अनिरुद्ध मुस्कुराया। तंतु गांव आजाद था, नैना भी, और उसकी कहानी पहाड़ों की हवा में हमेशा गूंजती रहेगी।